हाँ जी पुत्र, सो नवा टॉपिक शुरू करते हैं। लिख लो मोनोटोनिसिटी। अच्छा, मोनोटोनिसिटी क्या होता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंक्रीज डिक्रीज बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। मतलब फंक्शन इंक्रीज करे डिक्रीज करे ਉਹਦੇ बारे गलबात ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ व्हाट मोनोटोनिसिटी। ठीक है, सो क्वेश्चन च अगर ये पूछे ना डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, मतलब आप ਉਹਦੇ इंक्रीज डिक्रीज ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। मैथमैटिकली ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, अच्छा ईवन बिफोर आई स्टार्ट अगर मैं पूछा कि जो फिलहाल तक तुसी की जानते हो कि मैं कਹਾਂ आ इंटरवल है ए टू बी, इत्थे अगर मैं कਹਾਂ ग्राफ स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग है तो की सोचते हो कि एक्स के ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ अगर वाई ਵਧਿਆ जिस इंटरवल ਤੇ उत्थे स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग। ठीक है, एक्स ਵਧਾਇਆ जिवें ए टू बी तक एक्स ਵਧਾਇਆ तो साडा वाई भी ਵਧਿਆ। ठीक है, इत्थों इत्थे तक तो असीं कहांगे इस इंटरवल तो स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग है। और मैं कਹਾਂ ओवर द इंटरवल बी टू सी की है, बी टू सी आपां एक्स ਵਧਾਇਆ साडा ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर गया, कहांगे इत्थे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर मैं कਹਾਂ ए टू सी पूरे इंटरवल तो की है, हुण पूरे इंटरवल तो की है विच पहला इनक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो ओवर द इंटरवल ए टू सी ठीक है नीदर स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, सो इस करके इंटरवल वाइज आप गल कर रहे हैं, जो हैडिंग लिखा ओवर एन इंटरवल भी एस इंटरवल तो की है। ठीक है जी, स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग, एस इंटरवल तो की है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ए टू सी की है जी कुछ भी नहीं, नीदर स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इनू आप हुण मैथमैटिकली रखते हैं। अच्छा, एक होर चीज़ नाल ही कि जे मैं तुहानूं पुछां कि यार दसो आ स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग है मैथमैटिकली तुसीं किवें कहोगे? जिहड़ा एक पहला एक रिस्पॉन्स आंदा हमेशा ही कि सर इनक्रीज वाला जिहड़ा पोर्शन है उत्थे स्लोप जिहड़ी है ठीक है डी वाई बाई डी एक्स वो पॉजिटिव है जी। अच्छा, ये करैक्शनां करन वालियां, मैं वैसे गल कर रहा जो जवाब होंदा कि सर स्लोप हमेशा पॉजिटिव। चलो मान लिया कोई भी पॉइंट लो स्लोप इज़ पॉजिटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो तो वड्डा होगा। तो जे मैं कहां डिक्रीज वाला पार्ट है उत्ते कोई भी पॉइंट लो टेंजेंट दी स्लोप लैस दैन जीरो। ठीक है, चलो ये भी मान लिया। बट अगर मैं कहां ये तो तुसीं क्या कि यार डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव या नैगेटिव है ना, हुण जरूरी थोड़ी है कि डी वाई बाई डी एक्स जिहड़ा आ वो निकलदा होवे, हो सकदा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस होवे, हो सकदा नॉन डिफरेंशिएबल होवे। ठीक है, तो इसका मतलब जी आपां हुण गल लिखण जा रहे हैं। ठीक है, सो ये जिहड़ी डेफिनेशन है ना पुत्तर, ये हरेक तरह के फंक्शन ਲਈ ट्रू है। ठीक है, भावें वो डिफरेंशिएबल होवे, भावें वो कॉन्टीन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल होवे, भावें वो डिसकॉन्टीन्यूअस होवे। ठीक है, हालांकि तुहाडे स्कूल के अंदर तो 100% ऐसा ही सवाल आएगा डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने वाली, एंड इन कंपीटिशन एज वैल ये मेजर डोमीनेटिंग ये होंगे। ठीक है, बट स्टिल आपां नूं पता होना चाहिए, इस करके आपां इहदी डेफिनेशन ते चलते हैं। सो लेट अस बिगिन। पहली डेफिनेशन लिख लो कि स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, पहला की है फंक्शन स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग कद है, लेट अस डिफाइन। वो कहता कि किसी इंटरवल ते, मैं पहला कहता सी गल कर रहे हैं ओवर एन इंटरवल, तो किसी इंटरवल ते फंक्शन स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग कद होंदा है। मान लो आ ग्राफ है, वो कहता कि कोई दो नंबर ले लो किसी इंटरवल च, मैं ए टू बी इंटरवल नूं ना आई मानना है। ठीक है, ए टू बी इंटरवल नूं लेट मी कॉल दिस इंटरवल आई, तो कोई दो नंबर लेट्स से x1 एंड x2 ले लिया, कितने भी वेरी करते पे ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, लेट्स से फॉर ऑल हुण एक मिनट समझ लो, फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग टू दिस इंटरवल आई, इफ x1 इज़ ग्रेटर दैन x2, अगर नंबर तुसी वड्डा लिया है तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग है तो इसका मतलब कॉमन सेंस की कहती है कि नंबर वड्डा है तो यदी हाँ जी y की वैल्यू भी वड्डी होएगी, तभी तो कहांगे इनक्रीज करदा मतलब वड्डा नंबर लिया तो y वड्डा। सो अगर आ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, सो दिस इज़ वट एफ ऑफ x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, दिस इज़ एफ ऑफ x2। ठीक है, सो वंस अगेन
कि इफ़ अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर द इंटरवल आई देन फॉर ऑल x1 x2, फॉर ऑल मतलब x2 पिछे होवे x1 इधर आ जाए बट x1 x2 तो वड्डा है, तो अगर नंबर वड्डा लिया किसी इंटरवल से ओदी y दी वैल्यू दैन f ऑफ x1 शुड बी ग्रेटर दैन f ऑफ x2। ठीक है, तो ये है, तो नंबर वड्डा है तो ओदी y दी वैल्यू वड्डी है तो कहांगे वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और जिहड़े इनइक्वैलिटी वगैरह के सवाल होंगे उस मतलब अगर आ इनइक्वैलिटी दी है तुसी की कीता दोनों पासे f ले लिया और f अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जिहड़ा साइन है इनइक्वैलिटी का जिधर नूं है उधर नूं रहा, पहला भी x1 वालों है तो हुण भी x1 दे वाल है। सो जब किसी भी इंटरवल ते फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यू टेक दैट फंक्शन ऑन एन एनी इनइक्वैलिटी साइन ऑफ इनइक्वैलिटी डज नॉट चेंज। और अगर तुसी रिवर्स सोचो, अगर मैं कहूँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यदा मतलब अगर कोई दो y लए है तो अगर y किसी का वड्डा है तो नंबर भी वड्डा आएगा, y छोटा है नंबर छोटा आएगा, तो यदा मतलब इधरों इधर भी जा सकते हैं, मतलब आप f नूं मैं कट सकदा, हले भी सिंबल x1 वाल है तो हुण भी सिंबल x1 वाल है। सो किसी इनइक्वैलिटी ते तुसी फंक्शन कट सकते हो तो फंक्शन लै सकते हो, अगर वो फंक्शन उस इंटरवल ते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है दैन द साइन ऑफ इनइक्वैलिटी विल नॉट चेंज। ठीक है, इनू याद रखियो। और ये दी बेटे बेसिक डेफिनेशन होगी। ठीक है, और ये डेफिनेशन भावें हुण फंक्शन किहो भी तरह का होवे ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जिवें तुसीं देखो कि मान लो आ फंक्शन है ई रेज़्ड पर एक्स। ठीक है, सो वी कैन एक तो चलो विजुअली नज़र आ रहा है, अदरवाइज यू कैन सी कि कोई भी x1 x2 ले लो पूरी रियल लाइन ते। ठीक है, अगर नंबर वड्डा x1 तो वो कोरस्पोंडिंग यदि y दी वैल्यू हमेशा वड्डी। ठीक है, किते भी x1 x2 वेरी कराई जाओ बट x1 अगर वड्डा रखे तो f ऑफ x1 हमेशा f ऑफ x2 तो वड्डा रहेगा, मतलब पूरे इंटरवल ते की कहांगे दैट इज़ हाँ जी वॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो जिमें एग्जाम्पल्स एक तो देखो ना, मान लो एक ना एक नॉन डिफरेंशियल फंक्शन लेने सो दैट यू नो डी वाई बाई डी एक्स वाली गल माइंड च ना हो। लुक एट दिस नॉन डिफरेंशियल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, तो मैं कਹਾਂ कि चेक करो यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, तो ठीक है इफ़ यू सी कि कोई भी x1 ठीक है तुसी x2 तो वड्डा ले लो, तो अगर आ y इक्वल टू एफ एक्स है तो वड्डे नंबर दी y दी वैल्यू हमेशा वड्डी आएगी। दिस इज़ f ऑफ x1, दिस इज़ f ऑफ x2। x1 x2 पूरी रियल लाइन ते किते भी ले लो, अगर x1 वड्डा है मतलब अगर तुसी x2 इत्थे किते लेंदे हो तो हले भी f ऑफ x2 दी वैल्यू f ऑफ x1 तो घट है, या x1 इधर ले लो। ठीक है, x1 हले भी x2 तो वड्डा है बट f ऑफ x1 दी वैल्यू f ऑफ x2 तो हमेशा वड्डी है। सो फॉर ईच x1 x2 पूरे इंटरवल ते जे x1 x2 तो वड्डा है तो उहदी y दी वैल्यू उस तो वड्डी होनी चाहिए है। तो कहांगे आप पूरे इंटरवल ते अगर इदां ही ग्राफ एक्सटेंडेड रहिंदा तो कहांगे पूरी रियल लाइन ते दिस इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हुण एवें करते हैं कि जिहड़ा साडा मेन पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी दस्सिया कि फंक्शन तो हर एक तरह के बट विल बी फोकसिंग ऑन दिस पार्ट। अगर इन्हां दोनों च होवे तो ठीक है, डेफिनेशन में दस ही दी है, तो हुण नोट लिख लो कि इफ़ एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल आई। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर किवें आपां चेक करांगे स्ट्रिक्टली इंक्रीज है या नहीं, दैन एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ऑन दैट इंटरवल। अगर उस इंटरवल ते डी वाई बाई डी एक्स हमेशा 0 या 0 तो वड्डा आ गया तो फिर कहांगे द फंक्शन इज़ हाँ जी वट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा ये अंदर हुण पहला जो सवाल माइंड च आ गया होना सर आ कि तुसी करता डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिखता, बट इत्थे एक चीज़ लिख लो फिर मैं समझाना। वेयर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इक्वैलिटी, इक्वैलिटी मतलब जेड़े पॉइंट ते डी वाई बाई डी एक्स 0 है, मतलब वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज़ 0 वेयर इक्वलिटी होल्ड्स। ठीक है, और वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज़ 0 होल्ड्स
must be where equality holds those points, ठीक है, must be isolated और डिस्क्रीट लिखना, मैं समझाना सारी गल, ठीक है। दैट इज दे शुड नॉट फॉर्म एन इंटरवल, ठीक है। अच्छा वो की कहता है कि dy बाय dx ग्रेटर दैन 0 होवे तो तुसी मानते हो कि स्लोप पॉजिटिव होएगी। कहता जे dy बाय dx इक्वल टू 0 है तो कोई गल नहीं, बट जिन्ना जिन्ना पॉइंट ते इक्वल टू 0 है दोज पॉइंट्स मस्ट बी आइसोलेटेड, ठीक है, वो परे परे होण, कट्ठे ना होण, एक इंटरवल ना बनया होवे, फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ही कहांगे। लैट अस सी वाई, आपां एवें नहीं ना इहदी गल मान लैनी। अच्छा हुण जिवें एक वेरी सिंपल एग्जाम्पल दैट विल इलस्ट्रेट एवरीथिंग इज लेट्स से y इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ y इक्वल टू एक्स क्यूब दा पुत्तर आ ग्राफ है एंड ऑलरेडी आपां ना पहला डिफरेंशिएट कर लईए, है ना, कितना आ गया 3x स्क्वेयर। ना नज़र आ रहा है कि कुछ भी x रखो एक्स स्क्वेयर हमेशा 0 तो वड्डा ही आएगा अगर नॉन जीरो एक्स रखे, ठीक है। तो मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, स्लोप 0 कितने होएगी, सिर्फ एक पॉइंट तो 0 होएगी, डी बाई डी एक्स 0 कितने एट एक्स इक्वल टू 0। सो वी कैन सी कि डी बाई डी एक्स है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट इक्वल टू 0 सिर्फ एक पॉइंट है दैट इज एट दिस पॉइंट, इतने बस एक मोमेंट ਲਈ 0 होई स्लोप, अदरवाइज तुसी कोई भी पॉइंट लिया स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ग्राफ हमेशा एक्स ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ dy by dx मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ मतलब रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू x 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਗੱਲ खत्म। अच्छा ਹੁਣ ਇੱਥੇ इक्वल टू 0 ਹੋਇਆ तो कोई गल नहीं, ਹੁਣ डेफिनेशन ਤੇ आ जाओ, कोई भी x1 x2 लो ਤੁਸੀਂ पूरे रियल लाइन ਤੇ, ठीक है, पूरी रियल लाइन पे कोई भी मान लो x1 ले लो x2 ले लो, तो f ऑफ x1 हमेशा f ऑफ x2 तो बड़ा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर x2 इतने ले लेंगे हो सो f ऑफ x2 दिस इज f ऑफ x1, सो जे नंबर बड़ा है तो वही y की वैल्यू बड़ी है, तो यदा मतलब जे फंक्शन यहो जिहा होवे या तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होवे, जे स्लोप 0 है तो वो अलग अलग पॉइंट से होवे, जिवें इत्थे पॉइंट ते मान लो मैं आ फंक्शन चेंज कर दा, कोई ग्राफ यहो जिहा ले ला कि आ वधिया इत्थे एक मोमेंट ते फिर स्लोप 0 हुई, एक जस्ट फॉर वन पॉइंट इत्थे भी स्लोप 0 है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो अगर आ वाला पॉइंट है जिथे स्लोप 0 हुई, एक आ वाला पे है, ठीक है, अड अड पे है, आइसोलेटेड है, डिस्क्रीट है, नो प्रॉब्लम, तो फिर आप कहांगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब स्लोप 0 ऐदा ना होवे। लुक एट दिस ग्राफ, ठीक है, ए टू बी देखो हुण इत्थे भी स्लोप 0 है ना, फंक्शन कॉन्सटेंट है, बट ये पूरा एक इंटरवल बनता पे, इदा नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये कहना पावे। तो अगर आइसोलेटेड पॉइंट्स से स्लोप 0 है कोई मसला नहीं है बेटे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर एक्स क्यूब जिहड़ा फंक्शन है दैट इज़ व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो इस करके जब भी आपां डिफरेंशिएबल फंक्शनस की गल करांगे डी बाई डी एक्स कड्डो 0 तो वड्डा है तो बहुत वधिया, जे 0 भी हो रहा है जिवें अलग अलग पॉइंटां ते तो वो फंक्शन भी आपां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहांगे, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, मैं कहां y इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, नाउ डी वाई बाय डी एक्स इज हाँ जी 1 माइनस कॉस एक्स। हुण पुत्र तुहानूं पता है कॉस एक्स हमेशा लैस दैन इक्वल टू 1 है, यदा मतलब आ वाला नंबर हमेशा 0 या 0 तो वड्डा है, सो डी वाई बाय डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जिते ग्रेटर देन 0 है फिर तो कोई मसला नहीं, दैन वी आर वेरी कन्फर्म्ड कि ठीक है स्लोप हमेशा 0 तो वड्डी है। तो हुण स्लोप जिथे जिथे 0 है अगर तो वो पॉइंट अड अड पे है तो फिर सानू कोई मसला नहीं, फिर ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हुण इक्वलिटी कितने होल्ड कर रही है चेक कर लो, वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज 0, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स इज 0, कॉस एक्स इज 1, हाँ जी, कॉस एक्स 1 कितने होंगे एक्स इक्वल टू 2 एंड पाई, ठीक है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू पाए तो एक्स इक्वल टू 2 पाए तो सॉरी 4 पाए तो इन्ह पॉइंटां ते डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होएगी, अदरवाइज हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 तो वड्डी है। यदा मतलब ए पॉइंट ए फंक्शन
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मगर ये तो थोड़ा ग्राफ थोड़ा स्कैच करके दिखावा, जिमें 0 ते वैल्यू 0, स्लोप कितने कितने 0 सी पुत्र 0 ते एस पॉइंट ते, फिर 2 पाए ते इत्थे एक 0 होएगी, फिर 4 पाए ते, ठीक है, और इदां 2n पाए ते 0 होएगी, अदरवाइज पॉजिटिव है। तो अगर इसका ग्राफ खिंचा जाए तो यहो जिहा बनेगा। फॉर 1 मोमेंट स्लोप 0 हुई, फिर वधिया, फिर इत्थे 1 मोमेंट ते स्लोप 0, ठीक है, फिर वधिया, एवें दा चलदा रहेगा। तो हुण तुसीं देखो तुहाडी बेसिक डेफिनेशन सैटिस्फाई हो रही है। कोई भी ले लो x1, ठीक है, कोई भी ले लो x2, अगर नंबर वड्डा है तो दी y की वैल्यू वड्डी है, ठीक है। सो आई गेस इनफ सेड। तो इफ dy by dx is greater than equal to 0, where equal to 0 is holding at different discrete points, isolated point, not forming an interval, फिर आप कहें फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। सो सेकंड लिख लो डेफिनेशन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन सेकंड लिख लो, ठीक है। इंक्रीजिंग की हुंदा तुहानूं वैसे मैं पिछे ऑलरेडी एग्जाम्पल देती है ना, आ इंक्रीजिंग सीगा। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की सीगा कि अगर x1 वड्डा है तो उहदी y की वैल्यू पक्का वड्डी होवे। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ x1 x2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ x1 ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, x2 ਇੱਥੇ, ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ f of x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ f of x2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ठीक है। अगर x1 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ, तो f of x1 f of x2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो इंक्रीजिंग ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि over that interval I for all x1 x2 belong to that interval, अगर x1 x2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ then f of x1 should be greater than equal to f of x2, ठीक है। मतलब ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। स्ट्रिक्टली की सीगा वैल्यू बराबर नहीं सोचते, नंबर वड्डा तो वैल्यू वड्डी होनी है। तो इनू ना कई जगह नॉन डिक्रीजिंग भी लिखते हैं, नॉन डिक्रीजिंग भी इनू कहते हैं। मतलब कि अभी या तो इंक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है, मतलब डिक्रीज नहीं कर रहा, नॉन डिक्रीजिंग भी कहते हैं। इज दैट है? सो दैट्स वेरी सिंपल। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होवे हुण, ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन जी हरेक हमेशा ट्रू है। तो फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, दैन की होएगा dy by dx इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बट इत्थे इक्वलिटी की है, इत्थे इक्वल टू 0 जी है दैट मे फॉर्म एन इंटरवल, इस पूरे इंटरवल से dy by dx 0 है, ठीक है। उत्थे सीगा डी इक्वलिटी होल्ड करेगी अड अड पॉइंट से। इत्थे अगर किसी इंटरवल से भी इक्वल टू 0 हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने आपां नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कवांगे। वेयर लिख लो इक्वलिटी dy by dx इक्वल टू 0 या इक्वलिटी होल्ड्स फॉर्म एन इंटरवल, ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड फंक्शन की गल करिए तो जनरली यहो इनू आही वरत्या जाता प्रैक्टिकली, क्योंकि जिहड़े स्टैंडर्ड फंक्शन है तुहाडे उन्होंने यू विल रियली फाइंड कि इदा होएगा, फिर कॉन्सटेंट होएगा। तो पीस वाइज डिफाइंड जोड़े है ना उन्होंने होंगे, जिमें आ एग्जाम्पल लवां मैं कहूँ कि y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। हुण अगर उन्हें डिफाइन करिए वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 मॉड सेम खुल जाएगा, एक्स प्लस 2x आ गया। अगर एक्स नैगेटिव आ मॉड माइनस खुलिया 0 आ गया। तो अगर मैं इनू प्लॉट करा तो की है, हाँ जी, 0 के बाद y इक्वल टू 2x दैट इज स्ट्रेट लाइन, 0 के पिछे y इक्वल टू 0 दैट इज दिस लाइन, y इक्वल टू 0 है एक्स एक्सिस। तो इसका ग्राफ बने ना, लुक एट दिस। तो की है पूरी रियल लाइन ते, तो अगर इतने x1 लेंदे हो x2 लेंदे हो एस पार्ट ते, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 तो वड्डा है, ठीक है। अगर इत्थे ले लेंदे हो लेट्स से x2 तो इत्थे किते x1, तो हुण की है f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है। सो देयरफॉर इफ x1 इज़ ग्रेटर दैन x2 दैन फंक्शन की जी वड्डे नंबर की वैल्यू या तो वड्डी है या बराबर है। तो ये की हो गया, ये इनक्रीजिंग हो गया,
ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो मुक्की गल की है कि मतलब जे किसी इंटरवल ते कांस्टेंट हो गया ना बेटे तो वो फिर आप स्ट्रिक्टली नहीं कहांगे। स्ट्रिक्टली होंदा कि सीधा वधदा रहे बिना इंटरवल ते जीरो होए ते। ठीक है, आई होप डिफरेंस दोनों का तुहानूं क्लीयर है पुत्र। तो ऐदा ही हुण तीजा लिख लो, वो की है थर्ड किहड़ा होया तुहाडा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की होएगा हुण खुद बनाने की कोशिश करो कि किसी इंटरवल ते लेट्स से ऑन द इंटरवल a to b विच इज लेट्स से i कि अगर असी कहने हैं कि दिस इज x1 दिस इज x2 दिस इज y इक्वल टू fx if it is strictly decreasing, so for all x1 comma x2 belong to this interval I, if x1 is greater than x2 अगर नंबर वड्डा है तो मतलब डिक्रीज कर गया तो y की वैल्यू घटेगी। तो f ऑफ x1 की जी वैल्यू है वो f ऑफ x2 की वैल्यू तो छोटी होएगी। दैट इज़ फेयरली ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब f ऑफ x1 विल बी स्मॉलर दैन f ऑफ x2। ठीक है, सिंपल। सो अगर किसी इंटरवल ते नंबर वड्डा ही लिया तो वैल्यू वो छोटी हुई आए तो वह अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहांगे। और इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम अगर किसी इनइक्वालिटी ते अगर उस इंटरवल ते इनइक्वालिटी लई है और आप फंक्शन f दोनों पासे लिया है तो साइन चेंज हो गया, पहला x1 वालों सी हुण x2 वालों आ गया। सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन लवांगे साइन चेंज हो जाएगा, या किसी इंटरवल ते अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है अगर f कटांगे तो फिर भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिदा वट आई मीन टू से जिवें आ देखो मैं कहां क्या cos x का ग्राफ है 0 तो लैके π/2 तक नज़र आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अच्छा हुण मैं इत्थे कितना 30 डिग्रीज इत्थे 60 डिग्रीज आ 90 है। ठीक है, हुण इत्थे लिखा है cos लेट्स से अगर मैं कहां कि 60 डिग्रीज इज़ ग्रेटर दैन 30 डिग्रीज। ठीक है, हुण मान लो किसी नूं पता ही नहीं है तो हुण दोनों पासे मैं कहां जी cos लो तो हुण कोई लवे कहीं नहीं ठीक है जी cos 60 इज़ ग्रेटर दैन cos 30 तो गलत हो गया क्योंकि cos डिक्रीजिंग है। तो वही मैं गल कर रहा f इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोर ओवर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इत्थे साइन मैनू बदलना चाहिए क्योंकि जब डिक्रीजिंग है पुत्र स्ट्रिक्टली तो जिवें नंबर बढ़ेगा तो वाई मतलब कॉस लैन के बाद जी वाई की वैल्यू आएगी वो छोटी होएगी। तो इत्थे ऐदा लैके छड्डना गलत है। वट आई शुड हैव डन मैनू करना चाहिए सी इत्थे कॉस लिया लेस कर दईए हाँ जी cos ऑफ 30 एंड विच इज़ वेरी ट्रू। cos 60 हुंदा कितना 1/2, cos 30 है √3/2, आ वाली वैल्यू वड्डी cos 30 की वैल्यू √3/2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये मैं गल कर रहा हूँ। जो मैं इधरों मैं कहां cos कैंसल करो हूँ जो मैं इतों कट्टा तो फिर जे ऐदा ही छड़ता कट के मतलब गलत स्टैप आए cos कटता 60 इज़ लैस दैन 30 डिग्री दैट इज़ रॉन्ग क्योंकि फंक्शन कटिया जोड़ा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीगा ਇਹਦਾ मतलब मैनू कटन के बाद साइन नू चेंज करना पैना सी। तो यही मैं क्या तो ये गल आई गैस आई मेड इट लाउड एंड क्लीयर। ठीक है, अगेन स्कूल वूल नहीं काम आती होंगी, स्कूल से सीधा मैं बार बार करें dy/dx कटना है उधर रिलेटेड प्रॉब्लम आने और एंड इन कंपटीशन एज वेल मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, तो फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन लिख लो नाल कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ फंक्शन y इज डिफरेंशिएबल ऑन दैट इंटरवल तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की होएगा dy/dx इज लेस दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर आप फिर वही लिख लो ऊपर वांगो कि इक्वल टू 0 जोड़ा है वेयर dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, मस्ट बी एट आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, स्लोप 0 होने च कोई एतराज़ नहीं है बट वो या तो स्लोप नैगेटिव होवे अगर 0 हो तो बस एक पॉइंट पे होवे फिर गां लैस दैन 0 हो जाए फिर किसी होर पॉइंट पे स्लोप 0 है फिर तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो लास्ट लिख लो हुण खुद बनाओ जरा लास्ट किहड़ा हो गया डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की होएगा कि dy/dx फॉर डिफरेंशिएबल विल बी लेस दैन इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0 वाला की बनेगा इंटरवल बनेगा।
ठीक है। तो हुण लास्ट लिख लो कि डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग की होएगा पुत्र, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि या तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट हो जाएगा। सो अगर इस इंटरवल ए टू बी ते मैं कहूँ स्ट्रिक्टली सॉरी डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स ईदर इट विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्लस इट मे बी कांस्टेंट। तो मतलब की हो गया कि अगर आप x1 x2 तो वड्डा लिया दैन f ऑफ x1 इज़ लेस दैन इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब या तो नंबर वड्डा है, ठीक है, या तो वैल्यू छोटी होवे या दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए एंड इक्वल टू होल्ड करता है, दैट एक पूरे इंटरवल बनेगा, कल्ला कल्ले पॉइंट नहीं, एंड इक्वलिटी विल फॉर्म एन इंटरवल, दिस इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एंड अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस इंटरवल ते दैन y इक्वल टू एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग है दैन dy बाय dx विल बी लैस दैन इक्वल टू 0 एंड जो इक्वल टू 0 है इक्वैलिटी जी है हाँ जी फॉर्म एन इंटरवल, एक पूरे इंटरवल ते, ठीक है, यदि स्लोप 0 है, ठीक है। आई गेस काफ़ी कहता है समझ आ गई होनी गल, ठीक है, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स कर दें, जस्ट डेफिनेशन बेस पे करांगे आप, मतलब डिफरेंशिएट वगैरह या कुछ करना नहीं है, जस्ट लेट विल अप्लाई डेफिनेशन एंड सी के की को जाए। अच्छा अगर मैं कहूँ क्या लेट्स से साइन एक्स है पुत्र, तो मैं कहूँ इतने 0 टू π/2 की है सिर्फ ऐसे इंटरवल हम क्लियर नज़र आ रहा है 0 टू π/2 कोई भी नंबर वड्डा लिया उसकी वाई हमेशा वड्डी है, तो दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि 0 टू π दसो की है, 0 टू π क्यों है कि 0 टू π/2 तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर π/2 टू π तक डिक्रीजिंग है, तो 0 टू π ओवरऑल इंटरवल सो कुछ भी नहीं है, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इज दैट क्लियर। तो इंटरवल वाइज है, पहले इंटरवल इंक्रीजिंग सीगा, दूजे डिक्रीजिंग वधाता इंटरवल कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दोस्तों बेसिक डेफिनेशन तो ठीक है, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ 0 1, ठीक है, पूरी रियल लाइन ते इंटीजर एक्स चेक करो कि है इंक्रीज डिक्रीज, तो एवं करते हैं कि चलो लेट अस अप्लाई डेफिनेशन, x1 x2 ले लिया इदा, मतलब x1 वड्डा लिया, तो अगर तो लाइक इत्थे लिया जाए तो होर अगे, तो वी कैन सी कि जी यदी y की वैल्यू है, ठीक है, अगर इन्हों एफ एक्स कहने एफ ऑफ x1 आ गया, एफ ऑफ x2 वो तो वड्डी होएगी, ठीक है। तो अगर इधर जाते रहोगे तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू होर बढ़ती रहेगी। अगर x1 इत्थे बजाए इत्थे किते ले लो एस इंटरवल ते की होएगा एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है, तो पूरी रियल लाइन ते x1 x2 अगर तुसी वेरी कराते रहो, अगर x1 तो x2 तो वड्डा लिया है तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू एफ ऑफ x2 की वैल्यू तो या वड्डी है या बराबर है। तो यदा मतलब की हो गया, हाँ जी कि डेफिनेशन सी इक्वलिटी हो गई इतने, यदा मतलब इट इज़ अ हाँ जी इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब या इंक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है, डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन और वी कैन से नॉन डिक्रीजिंग, समझे गल। और मोर ओवर क्योंकि डिसकॉन्टीन्यूस सीगा, आपां नूं कोई डिफरेंसीएशन वगैरह भी आप लाउणी नहीं है, तो ये डेफिनेशन तो लभ लिया बाकी